एसआई भर्ती एक बड़ा मुद्दा है और उसे रद्द कर दी गई। इसने आप कैसा सोचते हैं? प्रक्रिया के तहत में मेरा स्पष्ट रही है कि प्रक्रिया बिल्कुल गलत है कि आरपीएससी संस्था निष्पक्ष नहीं रही है। अमीन खान है जिन्होंने पार्टी से एक वक्त बगावत की और अब उनकी पार्टी में वापसी हो गई। एक पक्ष अमीन खान साहब का कहना था कि नहीं, मैंने ईमानदारी से काम किया और उस आधार के ऊपर इनका निष्कासन हुआ। अगले प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आपके नाम की चर्चा है, आपको क्या लगता है? तो पद इस लड़ाई के अंदर कहीं भी महत्व नहीं रखता है। जहाँ जिस भूमिका के अंदर हम लोग हैं वो लड़े। अब मैं कुछ सवाल राजस्थान के 1-2 सवाल जल्दी से लेता हूँ। पहला सवाल, एसआई भर्ती एक बड़ा मुद्दा है और उसे रद्द कर दी गई, तो इस पे आपका क्या रिएक्शन है? आप कैसा सोचते हैं इसके बारे में? मेरा भर्ती की प्रक्रिया के संदर्भ में बहुत बड़ा असहमति। जिस तरह से सरकारी भर्ती की प्रक्रिया और जिस तरह से संस्थाओं के दाखिले की प्रक्रिया है, वो हमारा प्रतिभाओं का हनन हो रहा है। किसी भी अच्छी संस्थाओं के अंदर एंट्रेंस टेस्ट और सरकारी नौकरी के लिए जो परीक्षा की व्यवस्था है, हम सबको कोचिंग संस्थाओं के अंदर धकेल रहे। आरपीएस के एससी के संदर्भ के अंदर पूरा प्रदेश जानता है कि निष्पक्ष नहीं है। सरकार में रहते हुए भी मैंने ये बात कही, आज वो बात वापस में दोहरा रहा हूँ। ये संस्थाएं निष्पक्ष नहीं। इन संस्थाओं को कैसे ठीक करें? आज हम लोग कानूनन तर्क के आधार पर कहते हैं कि ये संवैधानिक संस्थाएं, पर सरकार के पास अधिकार है कि इन पूरी की पूरी संस्थाओं को भंग कर सकती। आज समय आ चुका है कि इन संस्थाओं को भंग करके एक नई व्यवस्था कैसे चालू करें, जिससे हम लोग एक निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली प्रदेश के अंदर लागू करें। ऐसा ही भर्ती के संदर्भ के अंदर पहले दिन से विवाद था। इस प्रक्रिया के संदर्भ में मेरे असहमति जो मैंने आपको बताई, वो आज भी उसमें मैं असहमति हूँ कि जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल गलत है। प्रतिभाओं को खत्म करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अंदर क्या निष्पक्षता थी? तो संस्था के संदर्भ में मैंने आपको बताई। क्या इस प्रक्रिया के अंदर पेपर लीक हुआ है? हाँ, पेपर लीक हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि पेपर लीक के माध्यम से कितने लोग सफल हुए, कितने उसमें क्या अपवाद है? ये शोध का विषय है। इन्वेस्टिगेशन तो इसी चीज का हो रहा है। उस इन्वेस्टिगेशन के आधार के ऊपर आज हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। प्रक्रिया के तहत में मेरा स्पष्ट रही है कि प्रक्रिया बिल्कुल गलत है। संस्था के संदर्भ में मेरी स्पष्ट रही है कि आरपीएससी संस्था निष्पक्ष नहीं रही है। वहां पर निष्पक्ष लोग बैठकर और निर्णय नहीं ले रहे। पेपर लीक के संदर्भ में मेरी स्पष्ट रही है कि हाँ, पेपर लीक हुआ है। कुछ उस पेपर लीक के अपवाद योग्य लोग भी इसमें भर्ती हुए हैं। ये शोध का विषय। कानूनन तौर के ऊपर पहले कदम के ऊपर यह भर्ती रद्द हुई। अब सरकार कह रही है, एक पक्ष कह रहा है कि हम डबल बेंच में जाएंगे, फिर इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। हमारे सामने 2 दिशा है। क्या हम इस पेपर लीक के सिर्फ एसआई भर्ती तक ही सीमित रहे, या आज समय आ चुका है कि पूरी की पूरी प्रक्रिया के संदर्भ में हम लोग पूरा राजस्थान सर्वसम्मति से, जो मैं लगातार पिछले कई सालों से जिसके बारे में मैं कह रहा हूं, आज वो वापस समय आ चुका। आज ये अवसर के तौर पर हम करें, श्रेय के तौर पर, आरोप प्रत्यारोप के तौर के ऊपर ये जो आज परिस्थिति बनी है, इसके अंदर हम लोग नहीं रहे। आपने आरोप प्रत्यारोप का जिक्र किया। हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा के बीच में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई और दोनों ने एक दूसरे को चोर और पता नहीं क्या क्या कह डाला। आपको क्या लगता है कि किसने रद्द करवाई? व्यक्ति हम लोगों की व्यवस्था के अंदर बहुत गौण है, चाहे वो हरीश चौधरी हो या कोई भी व्यक्ति हो। इन व्यवस्थाओं के संदर्भ में जब बात आती है, हम व्यक्ति का जिक्र कर और जो निष्पक्ष आकलन करना होता है वो हम लोग नहीं कर पाते। व्यक्ति कोई भी हो, जो मैंने पहले बात करी थी उसको मैं वापस दोहरा रहा हूं कि हमको इस दिशा के अंदर काम करना चाहिए। श्रेय की प्रतिस्पर्धा हम लोगों के अंदर नहीं रहनी चाहिए। हम व्यवस्था परिवर्तन कैसे करें, हमारे सामने सबसे बड़ा लक्ष्य ये है। हम आपस के अंदर नहीं उलझे। अपना अपना तरीका होता है। जिस किसान वर्ग से मैं आता हूं, हमारे साथ लगातार अन्याय हो रहा है व्यवस्थाओं के अंदर। हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं था।
सिर्फ संविधान बना, संविधान के अंतर्गत हम लोगों को जमीन का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला, हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी हुई, और वो चंद कदम हम लोग आगे बढ़ने के बाद आज वापस हो कि वो परिस्थिति हम लोगों को, क्योंकि निष्पक्ष व्यवस्था नहीं होगी। तो हम लोगों की जो प्रवृत्ति के अंदर आक्रोश है, क्या हमको उस आक्रोश के तहत ही न्याय मिल पाएगा? वो हम पिछले कई दशकों से हमारा अनुभव है नहीं। हमको एक तर्क के आधार के ऊपर व्यवस्थाओं में संघर्ष कर ही, व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर ही हमारे को न्याय मिलेगा, ये व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है। मैं उसी दिशा में चल रहा हूँ। अमीन खान है जिन्होंने पार्टी से एक वक्त बगावत की और अब उनकी पार्टी में वापसी हो गई, तो इसे किस रूप में देखा जाए? क्या इसे ये माना जाए कि अशोक गहलोत का अभी भी कांग्रेस पार्टी में एक छत्र वर्चस्व है? ये अमीन खान का अधिकार था कि वो लोकसभा चुनाव के अंदर उनकी क्या भूमिका रही। एक पक्ष ये था कि लोकसभा के अंदर उनकी भूमिका कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के तौर के ऊपर सही नहीं थी, और उनका कहना है कि नहीं, मैंने बिल्कुल ईमानदारी से काम किया। ये दो पक्ष थे। जिस पक्ष के अंदर ये समझ थी कि नहीं, उन्होंने ईमानदारी से नहीं किया है, उन्होंने अपना समर्थन निर्दलीयों को दिया, उसकी शिकायत के आधार के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया उनका निष्कासन का। फिर उन्होंने अपना पक्ष समझाया। लोकसभा के सदस्य उमेदाराम जी, उनकी स्वीकृति, ये अधिकार किसका है? ये अधिकार हमारे प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी का है और प्रभारी रंधावा जी का है। तो जो अधिकारों का उपयोग कर अगर निर्णय लिया गया तो पार्टी हित में लिया होगा उन्होंने। तो पहले पार्टी ने जो निर्णय लिया वो गलत था या अब जो लिया वो गलत? नहीं, मैंने पहले के संदर्भ में बोला था कि वो दो पक्ष थे। एक पक्ष अमीन खान साहब का कहना था कि नहीं, मैंने ईमानदारी से काम किया लोकसभा चुनाव के अंदर। दूसरा पक्ष था इनका ये कहना था कि नहीं, इन्होंने ईमानदारी से नहीं किया, और उस आधार के ऊपर इनका निष्कासन हुआ। सबको सुनकर, सबके सुनवाई के आधार के ऊपर निर्णय का अधिकार किसका था? प्रदेशाध्यक्ष का और प्रभारी का। पार्टी के लिए जो भी सही निर्णय लेना था वो प्रभारी रंधावा जी और गोविंद डोटासरा जी ने निर्णय लिया होगा। उदयपुर में जब कांग्रेस पार्टी का महाधिवेशन हुआ लंबे समय के बाद, तो उस पर एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें यह कहा गया कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी पदाधिकारी 5 साल से ज़्यादा एक पद पे नहीं रहेगा। राजस्थान की मैं बात करूं, गोविंद सिंह डोटासरा को 5 साल पूरे हो गए हैं। तो कहा जा रहा है कि उस भूमिका में, यानी कि अब अगले प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आपके नाम की चर्चाएं, आपको क्या लगता है? ये पद की लड़ाई की स्थिति नहीं है। ये लड़ाई क्या है, और राहुल गांधी जी आज पूरा देश को बता चुके। और कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं के नाते हम लोग अगर नहीं समझते हैं तो शायद हम कांग्रेसी ही नहीं। हम लोगों को आज वो लड़ाई लड़नी है, सबको शामिल होकर पूरी विवेक से और ताकत से, जिससे संविधान बचे और देश बचे। तो पद इस लड़ाई के अंदर कहीं भी महत्व नहीं रखता है। जहां जिस भूमिका के अंदर हम लोग हैं वो लड़ाई लड़े। आज मैं भोपाल में बैठकर उस लड़ाई के अंदर मेरी हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए, भूमिका होनी चाहिए, ये मेरा कर्तव्य बनता। कल मुझे कहेंगे लक्षद्वीप में जाकर आपको करो, तो मेरे खुद का परिवार, बाइतू के परिवार अच्छी तरह से जानने लग गया है कि लड़ाई आज बहुत बड़ी है, और पूरा देश के अंदर इस लड़ाई के संदर्भ के अंदर हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यह अब की परिस्थिति नहीं है। हमारे पूर्वजों को जब भौतिक संसाधन की कमी रहती थी, हमारे परिवार ही थे, एक रेगिस्तान से मालवा आते थे अपने आप को बचाने के लिए, अपने मवेशी को बचाने के लिए, पीछे वो की वो भावना रहती। तो अभी इस पद के संदर्भ में इस लड़ाई का आज कोई स्थिति नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष कोई भी बने, आज गोविंद डोटासरा जी बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। कोई भी प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, उसके साथ हर कांग्रेस के कार्यकर्ता, संवैधानिक प्रेमी और जो भी लिबरल फोर्सेज है वो सब मिलकर इस देश की लड़ाई जो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं उसके अंदर हम लोग भागीदार बनेंगे। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि अब लड़ाई पद की नहीं बल्कि विचारधारा और लोकतंत्र को बचाने की है। कैमरा पर्सन
अजय शर्मा के साथ मैं रूपेश मिश्रा, मध्य प्रदेश पत्रिका, भोपाल। नमस्कार। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।